मेरा नाम पारसारथी द्विवेदी है और मैं इस बिल का पूरी तरीके से स्वागत करता हूँ। ये खड़े हैं, इनके साथ पिछले वर्ष एक छात्र ने कहा कि ये पानी दिए, उनको पानी मांगे तो उन्होंने कहा मुसलमान तो ना है यार। क्या ओवरऑल ये बताया जा रहा है कि जितना भी अत्याचार होता है सिर्फ जनरल कैटेगरी कर रही है? दिव्यांग ओबीसी होगा, जनरल होगा, ये तो तय नहीं। हाँ वो तो तय नहीं। महिला जनरल होगी, ओबीसी होगी। हाँ ये भी तय नहीं, लेकिन पूर्वाग्रह लेकर क्यों चल रहे हैं कि जो आरोप लगाएगा वो गलत आरोप ही लगाएगा। सपना नहीं आया है। यूजीसी की खुद की रिपोर्ट है कि विश्वविद्यालय संस्थाओं में 118% जातिगत भेदभाव बढ़ा है। SC/ST का जो लड़का है उसको प्रपोज करता है, वो मना करती है तो उसको पर SC/ST एक्ट लगा देता है। आप जनरल को क्यों साइड कर रहे हो? अगर जनरल को लाना है तो आप जनरल को लाओ ना। जनरल वालों की भेदभाव में नहीं होता है क्या? इस इलाहाबाद में अगर आप रूम लेने जाएंगे तो सबसे पहले आपकी जाति पूछी जाती है कि कौन से जात के आप हो। मुस्लिम को अगर रूम लेना पड़ता है तो मुस्लिम को रूम नहीं मिलता। 2 साल के लिए वो जेल चला जाता है, उसके बाद से उसको पता चलता है कि वो दोषी नहीं है, फिर सोसाइटी क्या उसको एक्सेप्ट करेगी? जात से मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं इस यूजीसी बिल का पुरजोर समर्थन करता हूँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जनरल कैटेगरी से जो हष्ट पुष्ट है और जो पुरुष है वो शोषक है। में ही कातिल कहेंगे, हमारे ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। आरजेडी जो प्रवक्ता कंचना यादव ने कहा है कि हम इसलिए इसका मिसयूज करें क्योंकि आपने हमारे साथ शोषण किया है। ये कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता ना। मोदी जी कहते हैं युवाओं की कोई जाति नहीं होती। ये बिल पास करके जनरल SC/ST OBC में बांट दिए। कार जो है डलहौजी नीति से चल रही है, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। छात्र विवेक सुल्तानवी को जाति सूचक गालियां देते हुए प्रॉक्टर साहब लाठी से मारते हैं। आप गुरु हैं और कोई अभी तक कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है सर। प्राथमिकी दी जा चुकी है। आप चाहेंगे और रही बात इनको भी बोलने दीजिए। डाउरी प्रोविजन एक्ट बना सर, मिसयूज तो उसका भी करते हैं, तो क्या महिलाओं के लिए या डाउरी के लिए कानून न बने? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, उससे सहमत है? हाँ बिल्कुल। यूनिवर्सिटी एक ज्ञान का मंदिर है, वहाँ पे कास्ट क्यों ला रहे हो? अगर मैं एक ST/SC की लड़की के साथ मैं अपनी दोस्ती रखती हूँ तो मुझे ये डर रहेगा कि मैं उससे कुछ ऐसा ना बोल दूँ कि कहीं वो मेरे ऊपर बैकफायर ना हो। 2012 वाले बिल में ये था कि अगर आप झूठा आरोप लगाते हैं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो ये क्यों नहीं किया गया? 60 से 80% आप यूजीसी या सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि पद खाली हैं सर, इसके समर्थन में तो ये लोग कभी नहीं आए। ये ना समझो कि फिजा खामोश हो गई, ये वो मौसम नहीं जो कल रहा है, और बख्शेंगे नहीं जिसने रुलाया है उन्हें, उनके आंख का आंसू हमें खल रहा है। 13 जनवरी को यूजीसी के नए नियम आते हैं, जिसके बाद से अलग अलग वर्गों ने इसका विरोध करना शुरू किया। पहले सोशल मीडिया पर, फिर लोग सड़कों पर उतरना शुरू हो गए। इसी विवाद के बीच आज हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है अगली हियरिंग तक। अगली हियरिंग में फैसला हुआ कि आगे क्या निर्णय लिए जाएंगे। हमारे साथ जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं और भी विभाग के स्टूडेंट हैं। हम इस वक्त प्रयागराज में हैं और ये सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। ये देखते हैं कि ये इस नियम को कैसे देखते हैं। क्या नाम है भाई? जी मेरा नाम अतुल सिंह है। आपने पढ़ी गाइडलाइंस? जी मैंने गाइडलाइन पढ़ी है। मैंने ये भी गाइडलाइन पढ़ी है कि उसमें जो क्लॉज है, जितने ST/SC और दिव्यांग और EWS को भी रखा गया है, महिलाओं को भी रखा गया है, जिसमें ये भी है कि अगर लोग OBC वर्ग जो ये समझ रहे हैं कि नहीं हम हमारे पर आरोप नहीं, उनके भी आरोप लगेगा। अगर SC/ST की कैटेगरी कोई स्टूडेंट उन पर ये कहता है कि जात सूचक अगर प्रयोग तो ये OBC के भी बच्चे इसमें फंसेंगे। लेकिन अभी पूर्णतः लोग गाइडलाइन को नहीं, मतलब उसका पूरा फॉर्मेट नहीं पढ़े हैं, तो इसीलिए लोग थोड़ा भ्रमित अभी हैं। लेकिन इसका ये भी एक मतलब है कि ये राजनीतिक है, ये कोई सोशल सोचे कि सामाजिक स्तर को सुधारे। ऐसे नहीं कितने कानून आ गए, ST कानून आ गए हैं, बहुत सारे कानून हैं जो अभी तक सिर्फ कानून बने, कमेटी गठित हुई, अब उस कमेटी में पूर्णतः आपका कहना है कि इसका इंटरप्रिटेशन गलत निकाला जाए। इसका ये भी एक कारण जो PDA का फॉर्मेट है, सरकार का जो अभी विपक्ष द्वारा जो PDA का लाया गया, उसको एक समीकरण को बिगाड़ने के लिए ऐसा लाया गया है कि जो PDA है उसको एक तोड़ने के लिए कि PDA का समीकरण कैसे तोड़ा जाए। देखिए अभी स्टे हुआ, अभी आपने हाल ही में बताया, अभी सरकार इसमें संशोधन करेगी, जनरल को लोग भी प्रभावित, जनरल भी खुश होगी, OBC भी खुश होगा, ST/SC भी खुश होगा, सारे वर्ग खुश हो जाएंगे। तो अंततः ये सब मान लेंगे कि सरकार बहुत बेहतर का लिए काम कर रहा है। पहले उलझाओ और फिर सारे उलझाओ को समझौता पर ला दो, ये कहने का मतलब। हाँ, अगर ये बातें थी तो उसको पहले से ही संज्ञान लेते हुए क्यों ही इतना विरोध का मौका दिया लोगों? बस सर इसका विरोध ये भी मौका ये कि ये हम आजकल सबसे बड़ी ये दिक्कत है कि नेताओं, हम लोग के भविष्य नहीं देख रहे हैं, हम नेताओं के भविष्य देख रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारा नेता कितना सफल हो जाए, कितना ज़्यादा वोट मार्जिन से जीत जाए, ये हम देख रहे हैं। इसका सबसे अच्छा अगर उदाहरण देखा जाए तो इसका समानता सर कभी मिट ही नहीं सकता जब तक कि लोगों में जागरूक नहीं होगी, जब तक कि अवेयरनेस नहीं होगा। अगर हम हर आदमी बेईमान है, बस ये है कि कोई हक मानने के बाद बेईमान होता है, कोई हक पहले पाके उस बेईमान है। बस ये है कि हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना होगा कि अगर
समानता लानी होगी तो सबसे पहले अपने ही वर्ग के लिए, अपने ही समाज के लिए लड़ना होगा, जागरूक करना होगा, उनको हक दिलाना होगा। लेकिन अगर कहें कि नहीं हम कानून से कमेटी से, यानी कितनी कमेटी गठित हो चुकी हैं और उनमें क्या है उसका क्या परिणाम आप भी जानते हैं, सारे देश दुनिया जानती है, इसका कोई मतलब नहीं। सिर्फ ये है कि पीडीए का जो फार्मूला विपक्ष के द्वारा लाया, ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल है, पूरी तरीके से। नहीं, बिल्कुल संविधान भी कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसमें कोई भेदभाव नहीं होता किसी भी तरह का। क्या नाम है आपका? प्राची त्रिपाठी। कैसे देख रहे हो प्राची इसको? सर, अगर मैं इस बिल की बात करूं तो मैं ना तो टोटली इसके अगेंस्ट में हूं, ना ही टोटली सपोर्ट में हूं, क्योंकि इस बिल को लाना जरूरी था। अगर मैं ऐसे केस की बात करूं 2016 और 19 में हुआ था पल्लवी के साथ और रोहित के साथ, तो इसके बेसिस पे इस एक्ट को लाया गया और 2012 वाले एक्ट में थोड़ा सा इसमें चेंजेस करके बढ़ाया गया। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ओबीसी को भी इंक्लूड कर लिया गया और सिर्फ एक्सक्लूड किया गया है जनरल कैटेगरी को। तो क्या ओवरऑल ये बताया जा रहा है कि जितना भी अत्याचार होता है सिर्फ जनरल कैटेगरी कर रही है? तो ये एक तरीके से उनके लिए गलत है। मैं माफी चाहूंगा, आपको टोक रहा हूँ। इसमें ये कैसे तय कर रहे हो कि जनरल को एक्सक्लूड कर दिया गया? इसमें आप खुद देखिए ना, इसमें इंक्लूड किसे किया गया? एससी एसटीज को, ओबीसी को और वुमेन्स को इंक्लूड किया गया है। दिव्यांग को किया गया। हाँ, उनको इंक्लूड किया गया है। दिव्यांग ओबीसी होगा, जनरल होगा, ये तो तय नहीं है। हाँ, वो तो या तय नहीं। महिला जनरल होगी, ओबीसी होगी, हाँ, ये भी तय नहीं है, लेकिन सीधे ईडब्ल्यूएस भी तो है, ईडब्ल्यूएस भी इंक्लूड है, तो कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी से ही तो आ रहा है, तो कहाँ मतलब उसको छोड़ा जा रहा है? वहाँ उसमें ईडब्ल्यूएस को ऐड किया जा रहा है, महिलाओं को ऐड किया जा रहा है, जो दिव्यांग हैं उनको ऐड किया जा रहा है। तो सरकार केवल ये एक्ट उनके लिए जिन पर अत्याचार हो रहा है, और ऐसे सभी लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी, चाहे वो ओबीसी से हो, चाहे एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से हो, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब उसमें साफ लिखा गया है कि अगर वो ओबीसी का भी होगा तो कमेटी बैठेगी, उस पर गहन जांच पड़ताल होगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? सर, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। मेरा नाम करण तिवारी है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है, जो आरोप सिद्ध नहीं हो रहा है, जैसे आरोप सिद्ध नहीं होगा और जिस व्यक्ति को निष्कासित कर दिया जाएगा, और इसमें परिभाषा भी नहीं तय हुई है कि कौन आएगा, कौन इसमें शामिल होगा कमेटी में, कौन नहीं होगा जनरल कैटेगरी की तरफ से, तो उस व्यक्ति का करियर बर्बाद हो सकता है इस चीज़ पे गलत जो एलिगेशन लगाएगा इंसान। फिर उसमें बाद सर फिर गलत एलिगेशन लगाने के ऊपर जो वो साबित भी होता कि वो गलत था, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ा इसमें दिक्कत ये बात का है। लेकिन हम ऐसा पूर्वाग्रह लेकर क्यों चल रहे हैं कि आरोप गलत ही लगेगा? इस कानून की जब से बात हो रही है तब से यही हो रहा है कि इस पर आरोप लगा दिया, फंसा दिया, गलत आरोप लगा दिया। तो इस पूर्वाग्रह लेकर क्यों चल रहे हैं कि जो आरोप लगाएगा वो गलत आरोप ही लगाएगा। जहां तक कानून के दुरुपयोग की बात है, तो अभी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी। मैं यूजीसी बिल का पूर्ण समर्थन करता हूं, और कोई यूजीसी को या ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे यूजीसी ने जो कानून बनाया है, और किसी सपना नहीं आया है। यूजीसी की खुद की रिपोर्ट है कि इस विश्वविद्यालय संस्थाओं में 118% जातिगत भेदभाव बढ़ा है। अगर हमारे भाइयों को लगता है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है, तो इसमें यूजीसी को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन ये सच्चाई है, न्याय की मंशा से लाया गया है, पीड़ित पक्ष के न्याय के लिए लाया गया है इस कानून को। ये देखिए मेरी सबसे बात और इसमें कोई प्रताड़ित नहीं होगा। इसमें महिलाओं को भी ऐड किया गया है। विश्वविद्यालय खुद यूजीसी कांड सुना होगा अभी जो दिल्ली में खुद के आंकड़े हैं कि 118%। हम डाटा और तथ्य के आधार पर बात कर रहे हैं। भैया आपने दिल्ली में जो एक लड़की आंकड़े पर बात करेंगे। भैया आपने दिल्ली में एक लड़की के साथ जो हुआ आपने देखा होगा उसे। दिल्ली में एक SC/ST का जो लड़का है उसको प्रपोज करता है, वो मना करती है, तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगा देता है। अगर आपको लगता है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है तो संशोधन की आवश्यकता है। एग्जांपल देखिए ना, सीधी बात है, जो अभी एग्जांपल आया है हो सकता है तो संशोधन करिए, लेकिन न्याय के पक्ष में जो एग्जांपल आया आप उसको देखिए, उसके बाद बोलिए। आप ऐसे बोले यूजीसी जातिगत भेदभाव विश्वविद्यालय संस्थानों में बढ़ा है। सुन लिया आपका, बोलने दीजिए। भैया आप यूजीसी के मैं खुद फेस किया हूँ। इस इलाहाबाद में अगर आप रूम लेने जाएंगे तो सबसे पहले आपकी जाति पूछी जाती है कि कौन से जात के आप हो। मुस्लिम को अगर रूम लेना पड़ता है तो मुस्लिम को रूम नहीं मिलता है। अगर SC को रूम लेना होता है, अगर उसमें फैमिली रहती है तो कहते हैं रूम नहीं मिलेगा। हम लोग अभी की बात करिए आप, और जमीन पे हम लोग गांव से हैं, हम लोग जातिगत भेदभाव देख रहे हैं। आप बोल रहे हैं जी भैया, अभी जो आए आप उसको देखिए नहीं, जो दिल्ली में एग्जांपल आया है, आप इसको बोले यूजीसी समर्थन के लिए बोल रहे हैं। एग्जांपल आप बता रहे हैं, हमारे पास तो पूरा इतिहास भरा हुआ है, पूरी डायरी भरी हुई है। सर, कानून का लाने का
कानून लाओ, लेकिन आप एक नजरिए में आप जातिवाद में क्यों बांट रहे हो? आप जनरल को क्यों साइड कर रहे हो? अगर जनरल को लाना है तो आप जनरल को लाओ ना, जनरल के पक्ष में भी बात करो। बस जनरल में बस मैन और वुमेन नहीं आते हैं क्या? मैन भी तो आते हैं, उनकी अधिकारों की बात कौन करेगा जनरल में? रिपोर्ट तो सब चीज होती है भाई, रिपोर्ट क्यों जनरल वालों के भेदभाव में नहीं होता है क्या? जहाँ जहाँ देखिए, जेएनयू में देखिए, ब्राह्मण को बाहर करो, जब ब्राह्मण को बाहर को क्यों करो भाई? दीवारों में लिखा हुआ है बनारस में, दीवारों में लिखा हुआ है ब्राह्मण भारत छोड़ो। अभी आप देखिए कितने परसेंटेज केस रजिस्टर हुए हैं, वो भी तो आप देखिए ना। आप परसेंटेज को भी नोटिस करिए कि कितने परसेंटेज, अगर 300 कुछ परसेंटेज, सर 300 कुछ परसेंटेज अगर ऐड हुए तो हम जनरल वाले आपको ये नहीं बोल रहे कि चीजों को वो करो, लेकिन एक नियम भी लाओ कि जनरल के सपोर्ट में भी तो कोई आए। अगर दोषी नहीं है वो, तो उसके अधिकारों की बात कौन करेगा? उसको न्याय कौन दिलाएगा? अगर 2 साल के लिए वो जेल चला जाता है, उसके बाद से उसको पता चलता है कि वो दोषी नहीं है, फिर सोसाइटी क्या उसको एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करती है। उस पे वही इल्जाम लगा रहता है, वही चीजें लगा रहता है कि वो फिर से वो कैसे करेगी। सोसाइटी में एक्सेप्टेंस उसको नहीं मिलती है सर, उसको बिल्कुल नहीं मिलती है सर। जैसे सर एक कानून भाई एक एक करके बात करो यार। कानून जैसे समता मूलक है, इसमें शोषक और पीड़ित वर्ग को बताए। शोषक वर्ग आप किससे समझ रहे हैं? शोषक और लोग कह रहे हैं जो पीड़ित है वो कह रहा है कि शोषक वर्ग इसमें जनरल कैटेगरी वाला नहीं है, उसमें दिव्यांग भी है, महिला भी है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जनरल कैटेगरी से जो हष्ट पुष्ट है और जो पुरुष है वो शोषक है? वो शोषक तो किसी वर्ग से भी हो सकता है। आप इसमें संशोधन करके जो छात्र उनके साथ शोषण हो रहा है तो वो कहाँ जाए बताइए, कहाँ जाए? उनके लिए कोई कानून बनना चाहिए। सर ये जो यूजीसी का एक्ट है वो यही बता रहा है कि केवल सामान्य वर्ग ऐसा है कि उसको छोड़ दिया गया। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति लंगड़ा मतलब क्या वो अपाहिज है, कोई व्यक्ति दिव्यांग है, तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति का पैर काट देंगे उसके सामान लाने के लिए? ये बताइए। और दूसरी बात ये कि जब यहाँ के लोग कहते हैं कि नहीं ब्राह्मणवाद और इस तरह के नारे लगाए जाते हैं, उसके लिए कोई कुछ नहीं कहता है। लेकिन ये कानून आया है, ये इस तरह से यहाँ के छात्रों के लिए एक नंगी तलवार दे दी गई है जिसको चलाना कोई नहीं जानता है। और बात यही कर रहे हैं कि हमें ही कातिल कहेंगे, हमारे ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। इसी महामना की क्या बोलते हैं बरगद की शाखा थी महामना मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना की और वहां पे SC ST OBC छात्रों के लिए अलग से स्कॉलरशिप लेके आए थे। वही वीर सावरकर हैं जिन्होंने SC ST लोगों के जूठे पानी पिए थे और उनकी सामाजिक समरसता में लाने का प्रयास किया था। मैं ऋषभ पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मैं ABVP के सदस्य हूँ और सामाजिक समरसता के लिए हम लोग सभी उसी हरिजन बस्ती में जाते हैं और उसी के साथ बैठ के खाना खाते हैं। लेकिन इस तरह के लिए जैसे सामान्य वर्गों की एक तरह से छोड़ दिया गया, उसको एलिगेशन लगा दिया गया अपनी सरकार के विरोध में। जी बिल्कुल। अगर इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं तो मैं उसका विरोध करता हूं कि उसमें शिक्षा मंत्रालय को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और इसको स्पष्ट करना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो यूजीसी का आंकड़ा खुद का आंकड़ा है, यूजीसी का क्या वो गलत आंकड़ा है? नहीं, क्या गलत आंकड़ा है जो आप कह रहे हैं कि हम पानी पीते हैं? मैं देखिए, समाज में समानता आ रही है और लोग भेदभाव कम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूर्ण रूप से वो खत्म हो चुका है। सर सुनिए, देखिए ये 21वीं सदी का भारत है। एक पर्सपेक्टिव इसका ये है जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। इस देश में इस समाज को बदलने की सबसे बड़ी क्रांति जिम्मेदारी छात्रों की होती है। इस बिल के माध्यम से छात्रों के बीच में भेदभाव, मनमुटाव, संघर्ष पैदा किया जा रहा है कि सरकार खिलाफ ये ग्रुप ना खड़ा हो। 2011 निर्भया कांड हुआ, सबको पता है। सबसे पहले सड़कों पे कौन उतरा? छात्र उतरे। कोई भी समाज में कोई विघटनकारी शक्ति जन्म होती, कोई समस्या आती है, छात्र उतरते हैं सरकार के खिलाफ। इस बिल के पीछे सबसे बड़ी मंशा मुझे ये समझ में आती है कि सरकार हमारी एकता को खंडित करना उसका सबसे बड़ी मंशा है कि अपने तानाशाही को चलाते रहे। वो सब लोग इलाहाबाद में रह रहे हैं, सब जान रहे हैं, कुछ भी आयोग पेपर लीक होता है, कुछ होता है, सबसे पहले एकजुटता होती। कोई ये नहीं देखता कि यादव है या किसी और कास्ट के हैं, कुछ भी हैं, आयोग सब पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बिल के बाद फ्रैक्शंस आ जाएंगे हमारे बीच। हम कभी भी इस सरकार का, इस सिस्टम का विरोध खुल के नहीं कर सकते। हमारे अंदर वही नहीं बचेगा, एकजुटता ही नहीं बचेगी। अब यही देख लीजिए आप, सब एक ही क्लास के हैं, सब एक ही डिपार्टमेंट के हैं, सब साथ में पढ़ते हैं, लेकिन इतना फ्रैक्शन अभी से आ गया है। जबकि अभी तक यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होगा कि बिल 2016 में जब 17 जनवरी को रोहित वेमुला मरे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई,
डॉक्टर विनीत जोशी कमेटी बनाएगी कि आप इसके बारे में बनाइए, कानून नियम बनाइए जो हमारे जो हायर एजुकेशन में या होता है भेदभाव उसके खिलाफ बने। उन्होंने अपना ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें सिर्फ SC ST इंक्लूड थे। उसके बाद जब समीक्षा इसकी हुई संसदीय समिति कमेटी के सामने, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, मतलब इस कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा कि आप इसको OBC में भी इंक्लूड करिए। हमारा ये कहना है कि अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं सबको, जो लूप होल है इस कानून में, अगर एक OBC का छात्र दूसरे OBC के साथ ऐसा करता है तो उसके खिलाफ क्या प्रोविजंस हैं इसमें। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की के साथ जो घटना हुई यहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, मैं आपको घटना बताता हूँ। एक लड़की है, उसके साथ क्या हो, एक लड़का उसको बहुत दिन से फॉलो कर रहा था, जबरदस्ती उसके पीछे पड़ा था। लड़की ने मना किया कि भाई मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपके साथ किसी तरह से इंडल्ज होने का। उसने कहा तुम कैसे नहीं करोगे, मैं तुम्हारे पर एसिड फेंक दूंगा। वो लड़की गई प्रॉक्टर ऑफिस में शिकायत की, उसके खिलाफ एक्शन हुआ लड़के के खिलाफ। अगर यही घटना इस संदर्भ में हम रखते हैं कि वो लड़की जनरल कैटेगरी से आती है और लड़का OBC या किसी और कैटेगरी से आता है, वो जाके अगर कहती है ऐसा कि मेरे साथ वो ऐसा कर रहा है, और वो लड़का पहुंचता है OBC कैटेगरी का और प्रॉक्टर बोर्ड में कहता है कि ये तो मेरे ऊपर जातिगत भेदभाव कर रही थी और इसने जो भी कहा झूठ कहा है। अब उस लड़की के पास क्या रेमेडी है? मेरा सवाल सबसे बड़ा उन पॉलिटिशियन से है या RJD जो प्रवक्ता कंचना यादव ने कहा है कि हम इसलिए इसका मिसयूज करें क्योंकि आपने हमारे साथ शोषण किया है। ये कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता ना। आज इस समाज को नेताओं ने कई फ्रैक्शन में बांट रखा है, जाति में, धर्म में, रंग में, रूप में। अगर हमारा जो ये छात्रों का समूह है, अगर आप देखते हैं क्रांतियां, अभी नेपाल में क्रांति आपने देखी, बांग्लादेश में क्रांति देखी, ये क्रांति के डर से बचने के लिए सरकार ने बहुत क्लेवरली इसको इंक्लूड कर दिया है कि ये जो सबसे बड़ा तबका इस देश का, नौजवानों का देश है भारत, उसी को बांट देते हैं। देखते हैं किस माई के लाल के दम में हमारे सामने खड़ा हो जाए। आवाज अगर उठता है तो सबसे पहले JNU, DU, ये ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं कि छात्र अगर कुछ किसी भी वर्ग का छात्र का उत्पीड़न हो रहा है तो JNU और DU सबसे पहले आता है। चाहे वो किसी के साथ रेप के मामला हो, चाहे वो जातिगत हिंसा हो, चाहे वो लिंग भेद हो, JNU और DU सबसे पहला। और जब वर्ग में बढ़ जाएगा, इसमें एक अपील का प्रावधान है कि अगर आप उस चीज से संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं। उसके 30 दिन के बाद 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसको रेमेडी किया जाएगा। सर इसमें जो फंसेगा वो प्रमाण देगा कि हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन जो फंसाएगा वो भी तो प्रमाण देना, वो भी तो प्रमाण देना चाहिए। मोदी जी कहते हैं युवाओं की कोई जाति नहीं होती। ये बिल पास करके जनरल SC ST OBC में बांट दिए। बिल में जनरल को पहले से दोषी माना गया है। हम अच्छा आप बोले हैं कि क्लेम करने का है, आज मेरे ऊपर SC ST एक्ट लग जाता है भैया, SC ST एक्ट लग जाता है, 15 दिन तक सुनवाई होगी, मेरा मेंटल हेल्थ क्या रहेगा? 15 दिन जो मेरा नुकसान होगा उसका भरपाई कौन करेगा? मोदी जी करेंगे। और जिसका विष्णु तिवारी का केस, विष्णु तिवारी को जो 25 साल सजा होने के बाद में क्या उस 25 साल की समय को वापस दिला सकता है? सर एक चीज और देखिए, मैं तो सुप्रीम अभी भी वहाँ भी थे। सुप्रीम कोर्ट का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने जो निर्णय लिया और इस बिल को वापस किया, मैं इस दिन से कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही ये बिल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर UGC ने बिल बनाया। सुप्रीम स्टे का लगेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार डलहौजी नीति से सरकार कोर्ट के निर्देश पर ही UGC ने कानून बनाया है। सरकार जो है डलहौजी नीति से चल रही है, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। सरकार अब एक करके देखिए, आपको मौका मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्थसारथी द्विवेदी है। अभी UGC ने जो रेगुलेशन लाया है उसमें जो उसका उद्देश्य है, मैं अगर थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए तो मैं ये पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि जो कमियां मतलब या जो भ्रांतियां लोगों के बीच में है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर, उसके बाद जो ये बात सामने आ रही है कि SC ST के साथ क्यों किया जा रहा है, OBC को क्यों इंक्लूड किया जा रहा है, उसके बाद ये बात साफ मतलब लिखी गई है कि विशेषकर इस बात पे जोर दिया गया है कि SC ST OBC के साथ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तब ये चीजें जो है होगी। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि सवर्ण के साथ भेदभाव हो रहा है या किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, मेरा नाम पार्थसारथी द्विवेदी है और मैं इस बिल का पूरी तरीके से स्वागत करता हूँ। और 2016 का जो कानून था या इससे पहले का जो कानून था उसमें जो प्रावधान थे उसके हिसाब से ये कानून में अभी कुछ बदलाव और संशोधन की मांग होनी चाहिए। अभी जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि उस कानून में सजा का भी प्रावधान था, इस कानून में किसी भी तरीके से किसी भी सजा का कोई प्रावधान नहीं है। और जब ये जो कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं
की जो है संस्थाएं, मतलब जो संस्था के अंतर्गत जो है कमेटी बनेगी। कमेटी का जो अध्यक्ष होगा वो संस्था का जो है आदमी होगा, जो वीसी होगा या जो भी होगा या प्रबंधक होगा, जो हेड होगा। अब सवाल ये है कि जब ओबीसी, एससी, एसटी इनकी जो सीटें हैं वो 60% से लेके 80% तक खाली हैं, तो आप इनको इस बिल में कैसे जो है न्याय दिला देंगे? अगर जो है मैं पार्थसारथी द्विवेदी और इस बिल का मैं जो है इस बिल के तहत मैं प्रबंधक बन जाता हूं और जो है मैं कमेटी का अध्यक्ष होता हूं, मैं कैसे जो है एक एससी, एसटी, ओबीसी के साथ न्याय कर दूंगा अगर मेरे सामने जो है दलित छात्र जो है मौजूद होगा? तो मैं बतौर ब्राह्मण नहीं किया जा सकता है। मैं बता रहा हूँ ना कैसे किया जा सकता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मुझे जो है बोलना और लिखना पढ़ना सिखाया है। मैं उसके पूरी गरिमा के जो है और पूरी मर्यादा के साथ और इस घटना का जिक्र करना चाहता हूं, और मतलब जो इस घटना में दोषी थे सर, उनके मतलब पूरी उनके सम्मान के साथ जो है इस घटना का जिक्र करना चाहता हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर एक छात्र अभिषेक गुप्ता को कमरे के अंदर बुलाया जाता है और मारा जाता है और उनके साथ जाति सूचक गालियां जो है प्रयोग की जाती है और उसका ऑडियो वायरल होता है सर। और उसके बाद सर खंडन में इनका कहना है, अभी बात नहीं पूरी हुई है सर, इनकी बात से मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। उसके बाद एक छात्र विवेक सुल्तानवी को जाति सूचक गालियां देते हुए प्रॉक्टर साहब लाठी से मारते हैं। आप गुरु हैं और कोई अभी तक कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है सर, प्राथमिकी दी जा चुकी है गेट के सामने सर। इनका खंडन, इनका कहना, इनका जवाब ले फिर आप पे आएंगे। इनका कहना है कि जैसे कमेटी में जो सवर्ण होंगे वो एससी एसटी के समुदाय के साथ वो नहीं करेंगे न्याय, तो लोकपाल के पास जाने की इसमें अपील है। और अगर लोकपाल के पास जाते हैं और वो अगर दोषी पाए जाते हैं यूजीसी ये कमेटी वाले, तो कमेटी वालों को यूजीसी से अनुदान देना बंद किया जाएगा उनको ब्लैक। और ये अगर वो फेल होते हैं सही न्याय करने में तो कैसे कोई निष्पक्षता आप चाहेंगे कि मुझे यूजीसी से अनुदान ना मिले? आप चाहेंगे? और रही बात इनको भी बोलने सर, लोकपाल के पास तो ये भी जा सकते हैं। लोकपाल पे जाने की है ना कि अगर आपको नाराजगी है तो आप जा सकते हैं। सर, पहली बात ये, इस बिल का सबसे बड़ा विरोध ये हो रहा है कि अगर गलत साबित कोई अगर नहीं है वो क्या करेगा? सर ये बताइए, पहली बात तो 118% ये जो बढ़ा है क्राइम, तो इसका मतलब यूजीसी इतनी बड़ी मूर्ख संस्था तो है नहीं। कहीं एक मिनट बोलिएगा नहीं। डाटा सर, अगर आप सरकार के डाटा मानते हैं, सबसे बड़ा ऑथेंटिक डाटा वही होता है। अगर बीते 5 सालों में 18% सर बढ़ा है सर। एक मिनट सर, 118% बढ़ा है तो यूजीसी ने कुछ जांच समिति, इतनी बड़ी कमेटी बनाई थी, कुछ तो रहा होगा। चलिए ठीक है, ये एक लूपहोल है कि वो जा सकते हैं। सर अगर क्राइम बढ़ रहा है मेरे अगेंस्ट, अगर समाज में कुछ परिस्थितियां खराब हो रही हैं, कानून तभी ना बनता है। चाहे महिलाओं के लिए देख लीजिए, चाहे एससी एसटी के लिए लीजिए। सर पॉक्सो एक्ट बना, मिसयूज तो उसका भी होता है, लोग कहते हैं। डाउरी प्रोविजन एक्ट बना, सर मिसयूज तो उसका भी करते हैं। तो क्या महिलाओं के लिए या डाउरी के लिए कानून न बने? बिल्कुल हम ये नहीं कहते कि कानून न बने। कोई ये नहीं कह रहा है कि कानून ना बने। उनका सबका कहना है कानून बने, उसमें सबका अभी का जो कानून में कहे कि पुरुष को भी डाल दे दहेज में, तो कैसे सर लागू होगी बात? नहीं ऐसा नहीं। सर इसमें देखिए, गुस्सा नहीं, 4.1 करोड़ लोग लमसम डाटा है कि 4.1 करोड़ लोग विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय जो महाविद्यालय उसमें पढ़ते हैं, उनमें में से 0.001% केस आता है। उसमें भी सही नहीं होता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, जो गलत साबित होता है। और जांच करने के लिए जांच के लिए ही तो सर बोल रहे हैं कि उसमें जो गलत, जो हम आपसे बोले थे कि जो इसमें केस गलत पाया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। दूसरा इसमें है कि जो इस समय का मूल मुद्दा था अभी तक का, जो 4-5 साल में उभर के आया छात्र संगठनों के द्वारा, जो लड़के प्रदर्शन कर रहे थे रोजगार पे, शिक्षा पे, वो उस मुद्दे से सरकार हट के आगे के लिए सोच रहे हैं कि ये ऐसी एकता न बन पाए, इसको तोड़ने का प्रयास कर रही है गवर्नमेंट। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रशांत प्रयागी है और मैं ये प्रशांत प्रयागी जी प्रशांत प्रयागी अभी हैं क्या आप? जी, वैसे तो मेरा नाम प्रशांत तिवारी है, जात से मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं इस यूजीसी बिल का पुरजोर समर्थन करता हूँ, क्योंकि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जो दलितों और ओबीसी जितने भी निम्न जाति के लोग हैं उनके ऊपर जो भी अत्याचार होते आ रहे हैं, उसके विरोध में मैं भी हूँ। और मैं चाहता हूं कि मेरे भाई जो मेरे साथ पढ़ बैठ रहे हैं उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो, उनके साथ कोई भी जातिगत अब एक एक करके अब सुनिए, नहीं पहले उनकी बात सुन ली, कोई भी जातिगत या फिर कोई नस्ल रंग भेद, इससे कोई भी उनके साथ जाति न हो,
लेकिन इस यूजीसी बिल में थोड़ी बहुत सुधार की भी गुंजाइश रखने की आवश्यकता है। इसमें थोड़ी बहुत सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो याचिकाकर्ता है उसकी पहचान को संदिग्ध रखा जा रहा है। वो इसलिए रखा जा रहा है कि कोई मैं समझ रहा बिना हूँ सर। डरे अपनी मैं शिकायत समझ रहा कर हूँ, सके। लेकिन अगर सर वो हमारे साथ कोई व्यक्तिगत रंजिश निकालने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए हमको थोड़ी बहुत सुधार की इसे आवश्यकता और दुरुस्त है। करने की जरूरत है। दुरुस्त करने हाँ, हम इनसे बहुत देर से सर सिंपल सी बात ये है कि इसमें बोला गया इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने को। सर जब ये कहा जाता है कि छात्रों की कोई जाति नहीं है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी तो सारे छात्रों के लिए होना चाहिए ना। ये इसमें सिर्फ उन बच्चों को क्यों इंक्लूड किया जा रहा है? सब अपने अपने जो कंप्लेन है वो फाइल कर सकते हैं। और आफ्टर ऑल बात इतनी है कि जनता की सरकार है, जाति की नहीं, तो इसके बेसिस पे वो कोई एक्ट नहीं ला सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इसमें चेंजेस करने की जरूरत है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है उससे सहमत हैं आप? हाँ बिल्कुल। और इसमें अब अगर दोबारा अगर उसमें लेके आते हैं, इस बिल को वापस एक्ट बनाते हैं, तो चेंजेस के साथ लेके आए। सबके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए और कास्ट बेसिस पे नहीं होना चाहिए। ओवरऑल बस इतना ही मैटर है। सर यूनिवर्सिटी ज्ञान का केंद्र है, यहाँ पे जाति और वो भेदभाव मत करो ना। यहाँ पे हमारे साथ, मैं भी सर जनरल कैटेगरी से ही आती हूँ, मेरा भी नाम क्षमामणि त्रिपाठी है, मेरे साथ एसटी ओबीसी सारे लोग करते हैं। हम लोग साथ में बैठकर लंच करते हैं, खाते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, सब चीज़ करते हैं। शुरू से सर कभी हम लोग भेदभाव नहीं किए हैं। तो सर जब यूनिवर्सिटी एक ज्ञान का मंदिर है, वहाँ पे कास्ट क्यों ला रहे हो आप? वहाँ पे जातियों में बांट बांट कर आप क्यों लोगों के टुकड़े कर रहे हो? वहाँ पे कितनी मानसिकताएं कितनी चेंज हो रही हैं सर। लोगों में डर ये हो रहा है कि अगर सर आज मेरी दोस्त है, मैं अपने दोस्त के सामने पहले मैं कुछ भी उससे बोलती थी, लेकिन आज मुझे डर होगा कि अगर मैं एक एसटी एससी की लड़की के साथ मैं अपनी दोस्ती रखती हूँ, तो मुझे ये डर रहेगा कि मैं उससे कुछ ऐसा ना बोल दूँ कि कहीं वो मेरे ऊपर बैकफायर ना हो जाए। सर तो यहाँ पे हम दोस्ती नहीं चला पा रहे, यहाँ पे हम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे। हमारे दिमाग में बस ये टेंशन रहता है कि अगर हम उनके अगेंस्ट कुछ बोल दिए या कुछ, हम नहीं भी चाहते सर, मेरा इंटेंशन नहीं है कि मैं उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि इंटेंशनली नहीं भी होता है तो निकल जाती हैं बातें। आज वो भी हम सोच समझ कर बोल रहे हैं सर, हम बेफिक्री होकर नहीं बोल पा रहे। एज अ जर्नलिज्म की स्टूडेंट मुझे डर है कि अगर मैं टीवी पे कहीं जाऊं और किसी एक चीज़ को हम बताते हैं, एक धर्म को या एक कास्ट को मैं सपोर्ट करती हूँ, तो कहीं उल्टा कहीं मेरे ऊपर केसेस आ जाएंगे जो मुझे पता भी नहीं होगा। मैं घर पे बैठूं और कहीं केसेस मेरे पे उठ जाए और मेरे घर पुलिस ऑफिसर आ जाए और मुझे लेकर चले जाए, मैं प्रूफ कैसे कर पाऊंगी? सब प्रूफ करने के लिए एक हमारे लिए भी तो एक लॉ लाओ ना, कि जिससे हमको प्रूफ करने में मदद मिले। हमारे लिए भी तो एक लाना चाहिए सर। मैं यही कहूंगी कि यूनिवर्सिटी एक ज्ञान का केंद्र है, उसको ज्ञान केंद्र में ही मतलब जो अपील का प्रावधान है उससे आप लोग सेटिस्फाई नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्सिटी को जातियों और धर्मों में मत बांटो, मैं यही बोलूंगी। कास्ट को हटाओ और सबको इक्वली रखो सर, ट्रीट करो। यूनिवर्सिटी हमेशा इक्वल, ज्ञान का हमेशा बंटवारा नहीं होता सर, ज्ञान इक्वली सबको प्रोवाइड कर। क्या कह रहे हैं सर? जब हम ये बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ज्ञान का केंद्र है, तो उसी समय हम ये देख रहे होते हैं कि कोई एक प्रोफेसर किसी एक जो है स्टूडेंट की जाति देखता है और उसके हिसाब से उसको पास करता है और फेल करता है। सर ये होता है। उसके बाद फिर दूसरी तरफ जो है एक बात होती है कि जो है कंप्लेन होगा और यूजीसी फिर जो है फंड रोकेगा। तो अब यूजीसी बिल लाने से पहले थोड़ा सा पीछे जब हम जाते हैं, तो एक अधिनियम अभी आया है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, जिसके तहत ये बात कही गई है कि यूजीसी जो है, यूजीसी को खत्म कर दिया जाएगा, एनसीटीएफ को खत्म कर दिया जाएगा, एक और बॉडी है उसको खत्म कर दिया जाएगा, और यूनिवर्सिटीज को अब जो है ग्रांट नहीं दी जाएगी, अब यूनिवर्सिटीज को लोन दिया जाएगा। अब हाँ, अब जब यूनिवर्सिटीज को लोन दिया जाएगा तो अब तो कोई डर यूनिवर्सिटी को रह नहीं गया ना सर। अब यूनिवर्सिटी जब सेल्फ फंडेड हो जाएगी, अब जब डिग्री कॉलेज जब सेल्फ फंडेड होंगे, तो आप जो बॉडी बना रहे हैं, हम इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं सर। लगातार जिनके साथ भेदभाव हो रहा है उनको, उनके बेहतरी के लिए जो बिल आया है उसका पूरा स्वागत है। पहली बात, लास्ट कमेंट। मेरा जैसे इन लोग का कहना है कि एससी, जैसे मेरा भाई प्रयागी, उन्होंने कहा कि रीतिकाल से आधुनिक काल से वो सब शोषण होता रहा, फैक्ट में हो जाए, शोषण होता रहा। तो सर हम लोग इस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। इस बिल में ये है, 2012 वाले बिल में ये था कि अगर आप झूठा आरोप लगाते हैं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये क्यों नहीं किया गया? क्यों इसको? समझ गया कि आप लोग, या तो सरकारें चाहती हैं कि हम आपस में लड़ें, तो या तो हम लड़ें, मुर्गा लड़ाना चाहते हैं वो लोग, तो मुर्गा लड़ाएं हम लोग। तो इससे क्या होगा कि युवाओं की जो है शक्ति कमजोर होगी। यही सारी चीजें। और हम इस बिल का विरोध नहीं करते, हम इस बिल में संशोधन की मांग करते हैं। जो आप भैया ने अभी कहा कि हम इस बात का विरोध कर रहे हैं, जो पहले जो अगर अपील करता था, अगर वो गलत होता था उसके ऊपर सजा का प्रावधान था, लेकिन इसमें जो बिल आया है इसमें हटा दिया गया है। अगर
इसलिए हम सोच रहे हैं कि वो उसे इसलिए हटा दिया गया है कि पहले वो अगर कोई अपील कर रहा है और वो अगर कमज़ोर तबके से है तो वो भयभीत हो जाएगा और अपील नहीं कर पाएगा। इस मंशा से हमें लग रहा है कि इसे हटाया गया है जिससे वो स्वतंत्र होकर और निष्पक्ष रूप से अपना रख सके बात को, जिससे उसे निर्णय मतलब कहने का मतलब अभी थोड़ी क्लियरिटी और जरूरी है कि लोगों के भ्रम दूर हो जाए। सर अभी ये था कि इसके बाद सर ये है कि जैसे एक अच्छी बात भी कही जा रही है कि इसमें जो गलत साबित हो तो उसको कार्रवाई। सर आप SC/ST एक्ट में अगर ये डाल देंगे, सर अभी भी देखिए जितने ऊपर अत्याचार हो रहे हैं दलितों के खिलाफ, तो सर उसमें अभी वो डरते हैं जाने के लिए। सर आप भी जानते हैं कि बाहुबल या सबसे ज्यादा जो ऊपर जितना चाहे OBC हो फिर उससे ऊपर जनरल हो, ऊपर देखिए तो बढ़ता ही चला जाता है। तो सर अगर अभी नॉर्मल तरीके से SC/ST में अगर ऐसा नहीं है तो कल को आप SC/ST में अगर ये कर दिए डाल दें कि नहीं गलत साबित हो गए तुम भी जेल जाओगे, सर ये बताइए कितने आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और सर एक बात और, जो लोग ये छात्र संगठन या जनरल कार जो भी है विरोध कर मतलब नाराजगी जता रही है कि ये बिल में संशोधन या वापस जाए, सर 60 से 80% आप UGC या सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि पद खाली हैं, सर इसके समर्थन में तो ये लोग कभी नहीं आए। वही मैं बात सर, कहना इसके जा समर्थन रहा में था। तो कभी नहीं आए। मैं कुछ अपने दर्शकों को एक डेटा बता देता हूँ कि मैं एक डेटा बताता हूँ, ये ऑथेंटिक डेटा है। इसको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कमेटी की ओर से इसे जारी किया गया था कि 80% से ज़्यादा पद खाली हैं, जिसमें OBC कैटेगरी के ऐसे तमाम हैं कि OBC कैटेगरी के तमाम पद खाली हैं, SC/ST कैटेगरी के तमाम पद खाली हैं। और बाद में ये तर्क दिया जाता है कि वो इतने कंपैटिबल नहीं है, इतने लायक नहीं है। और एक बहुत अच्छी बात आपने कही सर, आजकल एक चल गया है अभी आप देखे होंगे कि NFS लगाने का दौर। सर वो NFS केवल SC/ST OBC पे क्यों लग आयोग मतलब आयोग नहीं है, ये लड़के खाली SC/ST OBC के साथ जनरल कास्ट का भी तो नहीं हो सकता है ना उसके एलिजिबल। सर ये NFS लगाने का एक दौर चल गया है, तो सर इसके लिए भी तो... मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र रहा हूँ। मेरा नाम अभय प्रताप है और वर्तमान में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। सर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में रहा हूँ। वहाँ की संस्कृति ऐसी है कि हम 6 क्लास से 12th क्लास तक एक थाली में खाते हैं। हम सभी वर्गों के छात्र एक थाली में खाते हैं, एक साथ सोते हैं और मतलब हमारी सारी एक्टिविटीज साथ में ही होती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन भी छात्रों के साथ या जो भी निचले तबके के लोग रहे उनके साथ जो भी शोषण होता रहा है, मैं मानता हूँ कि UGC जो एक्ट लाया गया है वो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन उसमें अभी भी संशोधन की गुंजाइश है। जरूरत है। मेरा नाम सत्यम है। मैं UGC बिल का स्वागत एवं समर्थन पूरी तरीके से कर रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ जो आया है रोहित वेमुला एक्ट के नाम पे रखा जाए। हाँ, अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं। जब आप जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं इनको बता दूं, जब आप कर रहे हैं इसीलिए तो डर रहे हैं, दूसरे के खिलाफ मतलब प्रताड़ना या जाति भेदभाव कर रहे हैं इसीलिए डर रहे हैं, इसीलिए उसका विरोध कर रहे हैं। तो भाई साहब ने कहा कि हम सभी लोग सभी वर्गों के लोग एक साथ रहते हैं हॉस्टल्स में, लेकिन अगर आप ग्रामीण स्तर पे जाएं, ग्रामीण स्तर पे देखें तो आज भी जातिगत भेदभाव होता है। अगर आपको देखना है तो आप लल्लन टॉप के वीडियो पे एक पत्रकार महोदय गए थे, वहाँ बैठे थे, वो जमीन पे बैठने लगे थे। हाँ, सिद्धांत जी थे, नाम नहीं निकाल कर पाया। तो ये आप कह देना कि लोगों में अब जातिगत भेदभाव नहीं रह गया है, किसी हद तक नहीं सही है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जातिगत भेदभाव है। और यहाँ विश्वविद्यालय में भी कुछ लोग की बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक भाई ने कहा कि वीर सावरकर ने जूठा पानी पिया था, ये खड़े हैं इनके साथ। पिछले वर्ष एक छात्र ने कहा कि ये पानी दिए उनको, पानी मांगे, तो उन्होंने कहा मुसलमान तो ना है यार, तो इन्होंने कहा है यार, कहा मुसलमान तो यार थूक के पानी पिए थे, नमी देखे है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा, इनको क्या सोचना पड़ा होगा। के साथ हुआ उन्होंने हम यहाँ क्लास में FCI क्लास में बैठे थे, तो मुझे प्यास लगी थी, तो मैंने एक भाई से मांगा कि भाई मुझे पानी पीना है, दे दो बॉटल। तो उन्होंने मुझे सीधा पूछा कि आप मुस्लिम तो नहीं हैं? तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसे क्यों, अगर मुस्लिम होगा तो आप पानी नहीं देंगे? कहे नहीं, उनको नहीं देंगे। तो ऐसा हमारे साथ उन्होंने बताया कि मुसलमान पानी में थूक देते हैं, वो पवित्र मानते हैं। बताइए, ये स्तर है विश्वविद्यालय में। कहते हैं कि फर्स्ट ईयर में लड़का आ गया, BA में आ गया है तो सिंसियर हो जाता है, लेकिन उनके अंदर जातिगत भेदभाव अभी रह जाता है कुछ न कुछ स्तर पे। अभी तमाम स्तरों पर काम करना भी बाकी है। मैं ये मानता हूँ कि जातिगत भेदभाव अभी भी है, लेकिन समाज में जागरूकता की बहुत कमी है। और जो युवा है भारत का, वही इस देश का भविष्य है। और हम युवाओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को क्या प्रयागी क्या सुना रहे हैं आप? सुना ये रहा हूँ सर कि एक नेताजी संसद में खड़े होकर ये वक्तव्य देते हैं कि छात्र सभा इसलिए बंद है कि लोग चाहते ही नहीं है कि छात्र आए राजनीति में। और वो ये कहते हैं कि छात्र सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक सांप्रदायिक नहीं हो सकता है।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार हमें सांप्रदायिकता फैलाने के उद्देश्य पे अड़ी हुई है। और मैं अपने तमाम भाइयों के लिए एक गज़ल लिखा हूँ, बिना बैर की गज़ल है, लेकिन आप सुनेंगे कि भले हवाओं का रुख बदल रहा है, भले हवाओं का रुख बदल रहा है, तुम्हें लगता है तूफान टल रहा है, उतरे हो जिल्ले इलाही पे अगर मेरे भीतर भी इंकलाब पल रहा है। ये ना समझो कि फिजा खामोश हो गई, ये वो मौसम नहीं जो कल रहा है, और बख्शेंगे नहीं जिसने रुलाया है उन्हें, उनके आंख का आंसू हमें खल रहा है। करेंगे बगावत और खुलकर करेंगे हम, करेंगे बगावत और खुलकर करेंगे हम, हमारे रगों का लहू उबल रहा है। तो अगर सरकार हमें लड़ाना चाहती है तो उसको ये खबर हो जाए कि हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं। ये यूजीसी बिल आया है, हमें इसका समर्थन कर रहे हैं और हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमने गलत न करना है न किया है हमने। ये हमारा भाई ये यादव है, मैं तिवारी हूँ, लेकिन हम लोग साथ में रह रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत निष्पक्षता की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्तिगत अपनी रंजिश निकाल रहा है तो उसमें थोड़ी संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन ये जो इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। मैं अन्याय के खिलाफ हूँ, और वो अन्याय किसी के भी साथ हो, मैं उसके खिलाफ हूँ। हम धन्यवाद। सब उसी के खिलाफ हैं। हाँ बताएं। सर मेरा नाम मनदीप कुमार है, मैं बीए सेकंड ईयर का हूँ। सर कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी अधिनियम आता है विकास के लिए आता है, ना कि पतन के लिए। तो एक कहावत है, या कोई भी कह लीजिए कि 100 के जो गुनहगार हैं उनको एक सजा हो जानी चाहिए, लेकिन जो एक बेगुनहगार है वो बचना चाहिए। हाँ, तो इसमें अगर कोई अनुसूचित जाति है, कोई जनरल है, तो जैसे अब कोई जनरल की सजा हो जाती है, तो मतलब ऐसे इसमें निष्पक्षता लाया जाए, पारदर्शिता लाया जाए कि उसको भी कुछ छूट, कोई कुछ प्रावधान मतलब मिले। मेरे कहने का पूरा निहितार्थ ये है कि इसमें अभी कुछ गुंजाइश है और कुछ सुधार की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझसे बात करी। हमारी कोशिश थी कि हम यूजीसी गाइडलाइन को समझें और संस्थानों में जाकर बात करें और छात्रों से बात करें, क्योंकि इन गाइडलाइंस का असर उन्हीं पर होने वाला है। जो गाइडलाइंस हैं उनसे छात्र ही दो चार होने वाले हैं। अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगले फैसले तक इस प्रावधानों पर रोक लगा दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीजीआई ने, सूर्यकांत जो सीजीआई हैं, उन्होंने कहा कि आप SC/ST स्टूडेंट्स के लिए अलग हॉस्टलों की बात कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। आरक्षित समुदाय में भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो गए हैं। कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि नियमों की परिभाषा पूरी तरह से अस्पष्ट है। हालांकि लोगों का भी यही कहना है कि ये बात सही है, जो जातिगत भेदभाव हैं उनको मिटाना चाहिए, उन्हें बिल्कुल मिनिमाइज कर देना चाहिए। किसी एक के साथ भी कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए जिससे वो प्रताड़ित हो और परेशान हो। लेकिन अभी भी बहुत स्पष्टीकरण की ज़रूरत है, बहुत चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है, बहुत प्रावधान हैं जो अभी थोड़े कच्चे हैं, उन्हें और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो हम लोगों से लगातार मिलते जा रहे हैं, और जो बातचीत होगी, जो उनके मुद्दे होंगे, वो आप तक लल्लन टॉप लाता रहेगा। हमारे साथ बने रहें। कैमरे के विजय शुभम है, मेरा नाम रजत है। देखते रहें लल्लन टॉप। शुक्रिया।